हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गलत ढंग से योगी की मूर्ति लगाने वाले को खोज रही है पुलिस। योगी जी की मूर्ति थाने में ले आई पुलिस। प्रशासन एक्शन में है। कल्याण भदरसे में बने योगी जी के मंदिर को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। मंदिर का निर्माण कराने वाले प्रभाकर मौर्य को ढूंढ रही है पुलिस। तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा है जमीन की पैमाइश करने। वो हम जब आए लोग तो डंडा मार के अंदर कर दिए, मंदिर हो गए। उसके बाद कौन लोग आए? भाई फोर्स आई थी, क्या फोर्स आई थी हमको नहीं पता है, कैसी आई, हमको अंदर कर दिया। हम की जानते नहीं क्या हुआ कि नहीं। और सब जो अंदर थे, जितने यहाँ थे वहाँ तक सबको अंदर कर दिया। लोग क्या जाने, तो थोड़ा काश खा रहे हैं। अब को नहीं पता। राम प्यारे कौन सा गाँव है? मरावन गाँव है। योगी जी के एक बस आई रही, थाना वाले आए रहे। आप लोग कहाँ थे? हम अपने महारे से देखें। क्या देखा आपने? फोटो ला के आए, उनका मूर्ति लेके गए नहीं, चदरा में ढक के। इतनी फोर्स आई थी तो क्या गांव वाले उसमें विरोध नहीं किए? गाँव वाले वहाँ क्यों ना आएगा? ना क्यों गाँव वाले बुलावा गए ना, गाँव वाले गए ना। तो गांव वाले कहाँ थे जब फोर्स आई? अपने घर में थे और कहाँ थे। अब जो कुछ भी हो, ना गांव वाले बुलाए गए ना गांव वाले गए। हम भी अपने महारे से देखें। तो आप संतोष हैं इस समय? हाँ, संतोष है। इस समय तुम्हारे भाई कहाँ हैं? भाई को सिपाही ले गए। हाँ, मूर्ति मूर्ति थाने पे गई। क्या नाम है आपका? रामनाथ मौर्य गांव है और एक कल्याण मदरसा गांव है। और मौजा उसके बाद में हम सर दुकान हमारी बंद थी, बस हम यही जानते हैं बस। अब यहाँ कोई आने के बाद पता लगी कि यहाँ कुछ मामला हुआ था, यही हम जाने। बस आगे जब देखे नहीं तो क्या बताएं। मूर्ति थी यहाँ पर, पूजा वूजा यहाँ होती थी। अब हम गए नहीं तो क्या बताएं वहाँ तक। अभी हम नहीं बता पाएंगे, जब नहीं थे तो देखे नहीं तो क्या बताएं। अब हम किसी से जानकारी भी नहीं ली, हमको कुछ उससे वास्ता नहीं था तो क्या जाने हम। अनिल कुमार। भगवान श्री राम की दिग्विजय यात्रा 5 अक्टूबर से होगी आरंभ। 3 दिसंबर को अयोध्या में आयोजित होगा समापन समारोह। श्री शक्ति सतानंद महर्षि के नेतृत्व में होगी रथ यात्रा। अयोध्या से ही यात्रा का शुभारंभ और समापन होगा। 27 राज्यों और 60 दिनों में 15,000 किलोमीटर की वृहद यात्रा होगी आरंभ। राष्ट्रीय एकता महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए यात्रा का शुभारंभ। श्री कृष्ण मिशन के तत्वाधान में यात्रा का आयोजन। यात्रा को लेकर कार सेवकपुरम में मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने दी जानकारी। समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, समाज में एकता लाने के लिए, समाज जो है एक समन्वय के तहत आपस में जुड़े, उसका संबंध बने, तो इस दृष्टि से लेकर जो है यहाँ से श्री राम दिग्विजय यात्रा निकाली जा रही है। और यात्रा जो है 5 अक्टूबर को यहाँ से प्रारंभ होगी, देश भर को जोड़ते हुए या नेपाल से निकलेगी और फिर वापस जो है ये अयोध्या आकर संपन्न हो जाएगी। तो यात्रा जो है 15,000 किलोमीटर तय कर रही है। और साथ ही साथ जो है समाज में जो साधु संत हैं, गृहस्थ हैं, भक्त हैं, वह भी इस यात्रा में यात्री के रूप में, श्रद्धालु के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य बहुत पवित्र है इसका। सामाजिक समन्वय, सामाजिक एकता। भगवान श्री राम ने राम राज्य प्राप्त करने के उपरांत जब उनका अयोध्या आगमन हुआ, उसके उपरांत जो है जब दिग्विजय रथ निकाला उन्होंने, ठीक उसी प्रकार से यह श्री राम जन्मभूमि का जब मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके उपरांत यह दिग्विजय यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। 4 अक्टूबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो हमारे अध्यक्ष हैं पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके
सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से मणिराम दास छावनी से यात्रा का उद्घाटन होगा, जिसमें पूज्य शक्ति शांतानंद जी महाराज जो इस यात्रा के नेतृत्व करता हैं वह उपस्थित रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री हैं श्री चंपत राय जी। इसके अलावा अयोध्या के लोकप्रिय सांसद लल्लू सिंह जी जो इसके संरक्षक के तौर पर हैं, यह सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और भी कई गणमान्य यहाँ पर पहुँचने वाले हैं जिनके मार्गदर्शन में यात्रा जो है यहाँ से उद्घाटित होकर प्रारंभ होगी। 5 अक्टूबर को यहाँ से निकल जाएगी, उसके बाद 3 दिसंबर को यह संपन्न होगी। यात्रा जो है राम राज रथ यात्रा के अंतर्गत जो है, और श्री राम जो मिशन है श्री रामदास मिशन, उसके नेतृत्व में ये पूरी यात्रा निकलेगी। यह केरल का इसकी संस्था है, इसके अनेक जगह पर संस्थाएं हैं, मुंबई में भी है, बेंगलुरु में भी है, तो उत्तर प्रदेश में भी है। तो इस प्रकार से यह जो इसका सारा संयोजन है वह श्री रामदास सेवा मिशन ही कर रहा है। अयोध्या में सोमवार से शुरू हो रही फिल्मी सितारों की रामलीला का फाइनल रिहर्सल रविवार को संपन्न हुआ। इस दौरान फिल्मी सितारों की रामलीला में विभिन्न किरदारों में नजर आने वाले बॉलीवुड के अभिनेत्री और अभिनेता अयोध्या धाम के लक्ष्मण किले के पास मैदान में मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए रामलीला के डायरेक्टर सुभाष मलिक ने बताया कि 2 साल कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब दर्शक फिल्मी सितारों की रामलीला को अपनी निगाहों से देखेंगे। महाभारत में दृष्टिराज का रोल निभाने वाले अभिनेता गिरजा शंकर इस बार अयोध्या की रामलीला में राजा दशरथ की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि महाभारत में दृष्टिराज की भूमिका में अभिनय करना एक अलग बात थी, लेकिन अयोध्या की रामलीला में भगवान राम जी के पिता राजा दशरथ की भूमिका निभाना बड़ी चुनौती रही है। दोनों ही किरदारों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला है। जबकि माता सीता का रोल में नजर आने वाली फिल्म अभिनेत्री दीक्षा रैनी का कहना है कि माता सीता का जो रोल है उन्हें मिला है एक चैलेंज भरा रहा है। माता सीता के रूप में अभिनय करना चुनौतीपूर्ण है। मीडिया से बात करते हुए माता सीता के अभिनय में नजर आने वाली बॉलीवुड की नायिका दीक्षा रैनी ने कहा कि सीता हरण के बाद जब अशोक वाटिका में माता सीता अपने पति की याद में विलाप करती थी, ये क्षण उनके लिए बहुत ही भावपूर्ण अभिनय का क्षण है। कुल मिलाकर अयोध्या धाम में लक्ष्मण किले के पास स्थित मैदान में शुरू होने वाली फिल्मी सितारों की रामलीला के रिहर्सल का आज अंतिम दिन रहा, जिसका फाइनल टच डायरेक्टर सुभाष मलिक ने दिया। बताते चले कि अयोध्या में आयोजित होने वाली फिल्मी सितारों की रामलीला पूरे 10 दिन चलेगी, जिसमें शहबाज खान रावण की भूमिका में नजर आएंगे। तो वहीं हर साल की तरह इस बार भी भगवान श्री राम के अभिनय में बॉलीवुड के स्टार राहुल बच्चन नजर आएंगे। देखो क्या है, हर कहानी का एक इम्पैक्ट होता है, सारी दुनिया पे होता है। हम वो एक नॉलेज है जो हम लेके चल रहे हैं असल ज़िंदगी में, तो वो कोई उस किस्म का असर नहीं होता कि जैसे वो थे, चाहे वो रावण का रोल कर रहा हूँ तो उसका मेरा वैसा इफ़ेक्ट नहीं होगा कि मैं रावण बन जाऊँगा, नहीं। ना ही धृतराष्ट्र का रोल करने के बाद मैंने अपने आप को समझा कि मैं धृतराष्ट्र हूँ, नहीं। वो तो एक रोल है, एक किरदार है, एक चरित्र है, किया और आगे बढ़ गए। फर्क होता है। दशरथ, राजा दशरथ, वो ज़माना, वो युग अलग था। आज का गिरजा शंकर या आज का ये हमारा दुनिया अलग है, लेकिन मैं कलाकार हूँ। मेरा काम है, मैं जो भी काम करूँ, जो भी चरित्र करूँ, उसको अपनी समझ के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक जितना अच्छा हो सके करूं, बस। बाकी अगर जनता उसको एक्सेप्ट करती है, इसका मतलब मैंने सही काम किया है, अच्छा काम किया है। राजा दशरथ एक अपने में बहुत महत्व रखते हैं। उनकी असल जिंदगी और आप में, दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी 4 रानियां थी, मेरी तो एक नहीं है अभी। क्या उनके 4 पुत्र थे, मेरा 1 पुत्र है। ये सिमिलैरिटी करना ही अपने आप में गलत है। इलाज के दौरान अस्पताल में ठीक हुए तो घर लौटते समय रास्ते में सड़क दुर्घटना में हुई मौत। अनियंत्रित प्राइवेट एम्बुलेंस पेड़ से टकराई। एम्बुलेंस में सवार थे चाचा भतीजे। प्रयागराज से इलाज कराकर सिद्धार्थनगर जा रहे थे दोनों। चाचा का चल रहा था इलाज। चाचा की मौके पर हुई मौत। एम्बुलेंस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बीकापुर कोतवाली के अयोध्या प्रयागराज हाईवे के
करहिया मोड़ के पास हुई दुर्घटना। अयोध्या फैजाबाद कांग्रेस पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन रिकाबगंज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जिला युवा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके राजेंद्र त्रिपाठी को कांग्रेस जनों ने शिद्दत से याद किया और उनके साथ बिताए गए उन लम्हों को भी याद किया गया जिसमें स्वर्गवासी राजेंद्र त्रिपाठी के साथ कुछ खट्टे मीठे पल बिताए गए थे। एसीसी सदस्य व कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र सिंह ने स्वर्गवासी राजेंद्र त्रिपाठी को सरलता, सज्जनता और विद्वान बताया। उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और समझा है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र त्रिपाठी के पुत्र रामेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि हमारे पिता स्वर्गवासी राजेंद्र त्रिपाठी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया और कांग्रेस में ही समर्पित रहे। वह कांग्रेस के कई पदों पर रह चुके थे और हम सबको भी यह विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण रामदास वर्मा, वेद सिंह कमल, उग्रसेन मिश्रा, चेत नारायण सिंह, राम सागर रावत, उमेश उपाध्याय, डीएन वर्मा सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। स्वर्गवासी राजेश त्रिपाठी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी की दूसरी पुण्यतिथि थी, पुण्यतिथि है। ये स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी जी जिला युवक कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस कांग्रेस भवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, जो सरलता, सज्जनता और सादगी की मिसाल थे। उनके पुण्यतिथि पर हम सब उनको, उनके कार्यों को, उनके द्वारा कांग्रेस के मजबूत बनाने के लिए कार्यों को याद करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। आज में महानगर अध्यक्ष वेद कुमार सिंह कमल और पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा, एआईसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा जी, पीसीसी सदस्य भाई चेत नारायण सिंह जी, रामकरण कोरी जी, राम बहादुर सिंह जी, सुनील कृष्ण गौतम जी, राम सागर रावत जी, उमेश उपाध्याय जी, डीएन वर्मा जी सहित तमाम लोग शामिल रहे। कमला नेहरू भवन पे हमारे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी जी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई है, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, कांग्रेस पार्टी के युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, मेन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे और प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया और इसी सिलसिले में हमने कमला नेहरू भवन पे आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि को आयोजित किया और यहाँ कांग्रेस पार्टी के जिले भर से दूर दूर से लोग सैकड़ों की संख्या में आए। ये कार्यक्रम का आयोजन हमारी संयोजन में किया गया था। अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के आईसीसी सदस्य आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया और संचालन महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल जी ने किया। अयोध्या में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर को कारसेवकपुरम में विहिप नेता दिवंगत अशोक सिंघल की जयंती पर निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण और सहायक उपकरण वितरित शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण और सहायक उपकरण वितरण शिविर में दिव्यांगों को विभिन्न उपकरण दिए जाएंगे। इसमें दिव्यांगों को हाथ व पैर का प्रत्यारोपण किया जाएगा। बैसाखी सुनने की मशीन, व्हीलचेयर, आंखों की जांच और चश्मे दिए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि रविवार है। कृत्रिम उपकरणों के लिए 500 लोगों ने अभी तक पंजीयन करा लिया है। इसमें 300 ने ऑनलाइन व 200 लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कारसेवकपुरम में अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा अशोक सिंघल की जयंती पर विहिप, M2K फाउंडेशन और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क सहायता उपकरण उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बताया कि आयोजन का यह दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष 400 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया था। शिविर का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। वहीं इस बार शिविर में भाऊराव देवरस सेवा न्यास यहाँ अशोक सिंघल नेत्र चिकित्सालय संचालित कर रहा है, जिसकी तरफ से निःशुल्क जांच और चश्मा वितरण किया जाएगा। चंपत राय ने बताया कि दिल्ली की ट्रस्ट
अशोक सिंघल फाउंडेशन की तरफ से 4 से 5 लाख की नेत्र मशीन अयोध्या के नेत्र चिकित्सालय संस्था को दी जाएंगी। इस पत्रकार वार्ता के दौरान विहिप मीडिया प्रभारी शरद शर्मा भी मौजूद रहे। 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक कार सेवकपुरम जानकी घाट परिक्रमा मार्ग अयोध्या में एक शिविर लगेगा। विकलांग या दिव्यांग जिनको कृत्रिम हाथ अथवा पैर की आवश्यकता है, वे अंग प्रत्यारोपण किए जाएंगे। वैसाखी, सुनने की मशीन, तिपहिया रिक्शा उपकरण वितरित किए जाएंगे। आँखों की जांच और चश्मा ये भी प्रदान किए जाएंगे। सवेरे आने के बाद शाम को वो कृत्रिम अंग और चश्मा लेकर वापस जा सकेगा, दोबारा नहीं आना होगा। आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, कोई शुल्क नहीं है, पंजीकरण का भी शुल्क नहीं है। ये सभी कार्य अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। अशोक सिंघल फाउंडेशन दिल्ली का एक ट्रस्ट है। कृत्रिम अंग लगाने का कार्य भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर की ओर से किया जाएगा। वो एक ख्यातिनाम संस्था है जो 30-35 वर्षों से कृत्रिम अंग लगाने का काम करती है। जो सवेरे आ जाएंगे उनको दोपहर में धूप और वर्षा से बचाव की चिंता व्यवस्था रहती है। दोपहर में कुछ भोजन भी सबको मिल जाए, ऐसी भी व्यवस्था की जाएगी। हमारा प्रयास है अयोध्या के चारों ओर 200 किलोमीटर की त्रिज्या में चारों ओर दिशाओं में जितने जिले गांव आते हैं, इन क्षेत्रों में निवास करने वाला नागरिक इस सेवा का लाभ उठाए। लेकिन यदि कोई दूर से भी आता है तो उसे मना नहीं करेंगे। ऐसा ये शिविर लग रहा है। मैं सभी बंधु बांधव अयोध्या के अशोक सिंघल नेत्र चिकित्सा संस्थान को एक मशीन की आवश्यकता थी। दिल्ली के ट्रस्ट अशोक सिंघल फाउंडेशन ने वो मशीन देना स्वीकार किया है। जो भी 4 लाख 5 लाख रुपए की वो मशीन आएगी, अयोध्या के इस नेत्र सेवा संस्थान को दी जाएगी। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जहां श्री रामलला के मंदिर निर्माण में लगभग 500 से ज़्यादा बसी पहाड़पुर के पत्थर लगाए जा चुके हैं। गर्भगृह का निर्माण लगभग 40% पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में रामलला मंदिर निर्माण के लिए पिलर को लगाए जाने का काम तेजी के साथ शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि इंजीनियरों का मानना है 40% तक काम पूरा हो चुका है। रेटिनिंग वॉल भी काफ़ी मात्रा में बन गई है। बारिश समाप्त होने के बाद परकोट का काम प्रारंभ हो जाएगा। राजस्थान भरतपुर जिले के बसी पहाड़पुर के गांव के पहाड़ियों के हल्के गुलाबी रंग के बलवा नक्काशीदार पत्थर 500 की संख्या में स्थापित हो गए हैं। वहीं चंपत राय ने कहा कि हमें उम्मीद है करीब 380 फीट लंबाई और 250 फीट चौड़ाई में ग्राउंड फ्लोर में पत्थरों को 2023 तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। मोटे तौर पर ये कह सकता हूं कि इंजीनियरों का मानना है कि 40% से अधिक काम हो गया है।
रिटेनिंग वॉल भी काफ़ी मात्रा में बन गई है। वर्षा समाप्त होने के बाद परकोटे का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। राजस्थान भरतपुर जिले की बंसी पहाड़पुर गांव की पहाड़ियों का हल्के गुलाबी रंग का बलुआ नक्काशीदार पत्थर, वो भी मुझे लगता है 500 की संख्या में स्थापित हो गए हैं। और हमारा विचार है, हमें अपेक्षा है, हमें उम्मीद है, आशा है, अपेक्षा है कि हम 380 फीट लंबाई और 250 फीट चौड़ाई में ग्राउंड फ्लोर के पत्थरों को 2023 तक इंस्टॉल कर देंगे। रामनगरी अयोध्या का नया घाट का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक हो गया है, जिसका 28 सितंबर को उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाना है। इस पूरे कार्यक्रम में लता मंगेशकर के परिवार को भी निमंत्रण दिया गया है, जिसमें लता मंगेशकर के भतीजे आदित्य मंगेशकर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री व प्रदेश सरकार के कई मंत्री व कुछ विशेष मेहमान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुंबई फिल्मी दुनिया से फिल्म स्टार भी शामिल होंगे। अयोध्या लता मंगेशकर चौक का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। वीड़ा लगा दी गई है, अयोध्या को सजाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन की तैयारियों का जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने जायजा लिया और लता मंगेशकर चौक और रामकथा पार्क कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया। तो वहीं संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, लता मंगेशकर जी के परिवार के लोग व कुछ विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे। अयोध्या के साधु संत भी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। एसएसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि लता मंगेशकर चौक कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था रहेगी। दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उचित व्यवस्था कराई जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन करेंगे तथा सिनेमा अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल हो सकते हैं। वहीं अयोध्या के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। रामनगरी के वरिष्ठ साधु संत भी लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रामनगरी का सुरक्षा घेरा सख्त रहेगा। आम जनमानस के लिए रूट डाइवर्जन जारी होगा। भव्य कार्यक्रम है, लता मंगेशकर चौराहे का इनॉग्रेशन होना है और इसमें हमारे पर्यटन मंत्री केंद्रीय सरकार भी आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और यहाँ के राज्य के पर्यटन मंत्री और भी अन्य गणमान्य आएंगे। साधु संत हमारे अयोध्या के आएंगे और माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे आएंगे सब लोग, और लता मंगेशकर जी के फैमिली के भी कुछ लोग आएंगे यहाँ पे और हम लोगों ने निमंत्रित किया है। और यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम होगा और यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, कोई जो उनकी जीवनी पर आधारित होगा। और इसको कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए आपने देखा होगा चौक में काफ़ी अच्छा कार्यक्रम चल रहेगा। वहाँ पे हम लोग लोकार्पण होगा और तत्पश्चात यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सर, क्या अक्षय कुमार को भी निमंत्रण दिया गया है? नहीं, ऐसा बात नहीं। प्रधानमंत्री का भी वर्चुअल तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ने का कोई वो हाँ फाइनलाइज होगा बात चरण में। लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें आम जनता भी पार्टिसिपेट करेगी। तो चाहे VIP हो चाहे आम जनता हो, सभी की सुरक्षा के लिए प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसको लेकर के पैमाने पर किए गए हैं ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। सर, 28 तारीख को जो मूवमेंट होगा नया घाट से लेकर यहाँ तक, इसको लेकर जो श्रद्धालु आ रहे हैं जो उसको देखने के लिए भी बहुत लोग आएंगे, तो क्या उनके रूट पे कुछ डाइवर्जन किया जाएगा या? हमारा प्रयास है कि किसी भी जो अन्य सामान्य श्रद्धालु जो आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ रेगुलेट की जाएगी और कहीं पर भी जो है दिक्कत आम श्रद्धालु को नहीं आने दी जाएगी। थैंक यू। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए पार्टी सरयू से संगम तक
सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकालेगी और मुद्दा होगा महंगाई। महंगाई भगाओ रोजगार बचाओ नारे के साथ आम आदमी पार्टी अयोध्या के सरयू तट से 11 अक्टूबर को पदयात्रा निकालेगी, जिसका समापन 21 अक्टूबर को प्रयागराज में होगा। निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बैठक करने अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। सभासद, पार्षद, अध्यक्ष, चेयरमैनी से लेकर पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रांत वाइज सम्मेलन भी कर रही है और अब सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में सरयू से संगम तक पदयात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने सिविल लाइन स्थित एक होटल में कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव को लेकर एक बैठक भी की। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव पूरी मजबूती, पूरी ताकत के साथ सभी सीटों पर हम लड़ने का काम करेंगे। हम उसकी समीक्षा करने आए हैं, बातचीत करने अपने साथियों से आए हैं कि पार्टी का संगठन ढांचा कैसे मजबूत हो, पार्टी को कैसे अच्छे उम्मीदवार मिले। दूसरी तरफ इस देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, जो है छाछ का दाम बढ़ गया, दूध का दाम बढ़ गया, अनाज का दाम बढ़ गया। केंद्र सरकार खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर जिस तरीके से महंगाई बढ़ा रही है और महंगाई बढ़ने से लोगों को, आम आदमी को लगातार दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मोदी जी ने वादा किया था। 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, सिर्फ 7 लाख लोगों को देश में नौकरी मिली। तो हमारा जो नारा है, माननीय सांसद जी जो 11 तारीख से 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक जो पदयात्रा कर रहे हैं सरयू से संगम तक, वो हमारा नारा होगा महंगाई भगाओ रोजगार बचाओ। जो है 2 वर्ष कोविड के बाद इस वर्ष मां शारदीय नवरात्रि में मंदिर में माता के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। कल मां शारदीय नवरात्रि का पहला दिन शुरू होने जा रहा है और दूर दराज से भक्तगण दर्शन पूजन करने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचते हैं। नवरात्रि को लेकर देवकाली क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कुल देवी बड़ी देवकाली मंदिर में तैयारियां पूरी हुई। मंदिर परिसर में चल रहे साफ सफाई, रंगाई पुताई का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसको लेकर पहले दिन नवरात्रि पर मां के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। इस दौरान मंदिर परिसर में माता के भक्तों के लिए दर्शन पूजन की सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और परिसर के अंदर दुकानें सजाई गई हैं। वहीं बड़ी देवकाली मंदिर के महंत हरीश पाठक ने बताया कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर परिसर में रंगाई पुताई का काम चाक चौबंद कर लिया गया है, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल कोरोना काल में मंदिर बंद रहता था, लेकिन इस साल माता के भक्तगण बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे। नवरात्र कल से 26 तारीख से शुरू हो रहा है और हर वर्षों की भांति इस साल भी माता जी के मंदिर की सफाई, रंगाई पुताई, सब पूरा साफ सफाई सब चाक चौपन हो गई है और कल से नवरात्र सुबह से स्टार्ट है माता जी के। हाँ, 2 साल कोरोना काल में तो मंदिर ही बंद रहा करता था और इस साल उम्मीद है कि जिस तरह से और हर जगह मंदिर पे भीड़ हो रही है, लोग 2 साल तक कहीं दर्शन नहीं कर पाए थे, तो इस साल तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि माता जी के भक्त आएंगे दर्शन करने। ये मंदिर के में कार्य रंगाई पोताई सब साफ सफाई सब शुरू हो रही है और कल से नवरात्र शुरू होगा। यहाँ माता जी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी के रूप में तीनों माता स्थापित हैं, जो भगवान राम की कुल देवी हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माता जी का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।